ये भगवान की कथा की ही फलश्रुति है जो हमें प्राप्त हुई है। सारा समाज एकजुट एक साथ मिलकर बैठा, सब सजन सहोदर मित्र बंधु भगनियाँ सब तो एकजुट होकर भगवान की शरण में आकर तन्मय हुए। कितना अद्भुत दृश्य है। कहाँ दिखता है? कहीं दिखता है? दूर दूर तक कलयुग का दर्शन नहीं होता। लगता है हम द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के ही साथ हैं और कृष्ण भावना भावित बनकर, गोपी बनकर हम उनके चरणों का अनुगमन कर रहे हैं। ऐसे भावों से भरे हम आज अपने को धन्य अनुभव कर रहे हैं। मैं शक्ति क्षेत्र के इस सभी धर्म प्रेमी देश प्रेमी बंधुओं भगनियों को भी प्रणाम करती हूँ। आपने बहुत तन्मयता से कथा श्रवण की है। अद्भुत श्रोता है आप, अद्भुत महिमा है आपकी। ये मंडप हमारे आदरणीय जजमान जी ने इतना बड़ा विशाल मंडप खड़ा किया, लेकिन आपकी उपस्थिति ने इस मंडप को भी छोटा बना दिया। आपकी इतनी बड़ी श्रद्धा का विराट दर्शन हमें देखने को प्राप्त हुआ। फिर बड़े स्वादिष्ट व्यंजन भी मिले, भोजन की भी तृप्ति हुई, मन की भी तृप्ति हुई, चित्त चेतना की भी तृप्ति हुई। इससे बढ़कर सौभाग्य कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं आप सबके भाग्य को प्रणाम करती हूँ, आपकी दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। शक्ति क्षेत्र के बंधु भगनियों, आपकी बहुत मधुर यादों के साथ मुझे विदा होना है। और ये मधुर स्मृतियाँ जिसमें शुभता है, पवित्रता है, पर दुख कातरता है, करुणा में भीगी हुई आंखें हैं। भगवान कहते हैं कि हमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हमें स्वीकार है तुम्हारे अर्पित किए गए पत्र। हमारे गणपति तो दुर्वा के कर्णों से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवती लक्ष्मी को लाल सुरंग पुष्प अर्पित कर दो, वो प्रसन्न हो जाती हैं। और हमारे नारायण तो श्वेत तिलों को समर्पित कर दो तो प्रसन्न हो जाते हैं। शालिग्राम में तुलसी चढ़ जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे भोले बाबा पे श्रद्धा से बिल्व पत्र अर्पित कर दिए जाएं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो तो अगर जल भी अर्पित कर दिया जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो एक बात कहते हैं कि तूने जल दिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो तेरे अर्पित किए जल को नहीं देख रहा था। मैं तो तेरे हृदय में प्रेम के कारण, तेरे आँखों में उमड़े हुए प्रेम के अश्रुओं के जल से तृप्त हो रहा था। वो जो द्रवित हुआ हृदय जब आँखों के माध्यम से पनाले धारे बनकर बहता है, वो पुष्प कदाचित तुम दे ना पाओ, कोई बात नहीं, पर अपना मन दे दोगे ना तो भी बात बन जाएगी। तो हमने कहा प्रभु आपको हमारा मन चाहिए, पर आप कह रहे थे कि आपको तो निर्मल मन ही अच्छा लगता है। तो जरा आप ही बता दीजिए कि वो कौन सा साबुन है, कौन सा सर्फ है, कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है जिससे हम अपने मन को पवित्र कर लें, साफ कर लें। आप कहते हो मैं निर्मल मन में ही आता हूँ, पर अगर आप नहीं आओगे ना प्रभु तो मन भी निर्मल हो नहीं पाएगा, क्योंकि निर्मल करने की औषधि तो आप ही हैं, आप ही हैं। तुम कहते मैं निर्मल मन जन के मन में आता, हम कहते वो जल बताओ, वो मन बताओ जो बिना तुम्हारे निर्मल हो। तुम आए, तुम्हारा चिंतन आया, तुम्हारी चारु चरित, तुम्हारे गुणों को हमारे मन ने गुनगुनाया और फिर हमारा मन धुल गया प्रभु। कदाचित हमारा मन तो मटमैले जल की भरी हुई बाल्टी था, हम में तो कुछ सामर्थ्य नहीं था कि हम उसे पवित्र करते, स्वच्छ करते, पर हमने आपके नाम की बड़ी जलधार में अपनी मटमैले जल की भरी मटकी धर दी और वो जल ऊपर से बहता गया, बहता गया, भरता गया और पता चला कि सारा मटमैला जल बाहर हो गया और निर्मल जल से हमारी मटकी भरपूर हो गई। हमारे पास और कोई साधन नहीं था प्रभु, आपके चिंतन के अतिरिक्त, आपके चरणों के आश्रय के अतिरिक्त। आपने कृपा की तो भगवती शारदा सानुकूल हुई,
गणपति सानुकूल हुए और हमारे ही शक्ति क्षेत्र में बैठी हुई महामाया भगवती ने ऐसी माया रचाई कि चारों तरफ समृद्धि रिद्धि सिद्धि श्रद्धा और श्रद्धा का इतना बड़ा ज्वार चित्त में पैदा हुआ। सब देव अनुकूल हुए, अग्रज पूर्वज पितर और हमारी व्यासपीठ पे जो चित्रपट में बैठे हैं स्वर्गीय बनवारी लाल जी और भगवती स्वरूपा इंद्रावती जी, वे अनुकूल हुई और अपने पुत्रों से उन्होंने इतना बड़ा विशाल भगवती ने कृपा करके आयोजन संपन्न करा लिया। हम देख रहे थे कि भगवान ने जब जब उनके भक्तों ने पुकारा तब तब वे दौड़े चले गए। उनका अपना भी बड़ा भारी ऐश्वर्य देव ऋषि नारद समझ ना पाए, ब्रह्मा जी समझ ना पाए, सनक सनातन सनत कुमार समझ ना पाए, आशुतोष भोले बाबा ना जान पाए। ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा विस्तार। फिर हमें लगता है प्रभु हम कैसे झांकेंगे आपकी इस अनमोल लीला में। हम तो दर्शन करके ही धन्य होंगे और कदाचित किंचित मात्र अपनी वाणी से आपके गीत गुनगुना सकते हैं। देव ऋषि नारद के पास वीणा थी प्रभु, पर हमारे पास भी वीणा है, भले ही उसके तार थोड़े ढीले हैं, हमारे हृदय की वीणा है नाथ। और हम चाहते हैं कि आप इस हृदय की वीणा को छू दीजिए तो इसमें भी संगीत उमगे, इसमें भी जो है स्वर फूटे। तुम छू लो तो हमारा ये माटी का तन धन्य हो जाए, तुम स्वीकार कर लो तो ये माटी की काया कंचन हो जाए। अगर तुमने नहीं स्वीकार किया नाथ तो जीवन हमारा सुई जैसा है। वो छोटी सी सुई जिसके पीछे धागा नहीं होता, उस सुई के होने का कोई अर्थ भी नहीं होता। बिना धागे की सुई जिंदगी सिले न कुछ बस चुभ चुभ जाए। बिना धागे की सुई जिंदगी सिले न कुछ बस चुभ चुभ जाए। कटी पतंग समान सृष्टि है, ललचाए पर हाथ न आए। खाली झोली जर्जर कंथा, अटपट मौसम दुर्गम पंथा। तुम हो लो यदि साथ तो फिर मैं मुक्तक रामायण बन जाऊं। मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाऊं। कदाचित तुमने छू लिया तो, और जब तुम्हारा संस्पर्श होता है तो जीवन धन्य होता है। आपने रुक्मणी जी का पानी ग्रहण किया नाथ, पर सारे संसार ने देखा कि जहां जहां से आपके लिए पुकार उठी आप दौड़े चले गए। वो चाहे भौमा सुर की कैद में बंद वो बालाएं थी जो पीड़िता थी, जो उपेक्षिता थी, जो बंदनी थी, जिनको परिवार वालों ने भी त्याज्य मान लिया था। और कदाचित इस जीवन धार में हम छोटी छोटी बातों से घबराते हैं, पर आप प्रभु की जीवन को देखो, जिनके जन्म के पहले से ही जिनके जीवन पर खतरे थे। विचार कीजिए, कारागार में वो प्रकट हुए थे ना। चुनौतियां जन्म के पहले ही उनके सामने मुंह बाए खड़ी थीं, लेकिन उन चुनौतियों को स्वीकार करके कैसे पार जाना है, तो जरा ये बहुत बहुत चिंतन का विषय है देवियों। हम बहुत छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। भगवान के ऊपर इल्जाम लग गया था, उन पर आरोप लग गया था। सत्राजित नाम के व्यक्ति ने उन पर समंतक मणि चुराने का आरोप लगा दिया था। वो सूर्य नारायण को वो प्रसन्न करके समंतक मणि ले आए थे। 8 भार सोना, पता नहीं भार का क्या अर्थ होता होगा। इतना सोना, इतना सोना, इतना सोना, बड़े दान यज्ञ और बड़ी बड़ी बड़ी। तो वो भगवान ने कहा सत्राजित, इस मणि को तो आपने, अगर आप इसको राजकीय कोष में जमा कर देंगे तो जनता का बड़ा उद्धार होगा, तो सबके काम आएगा ये। तो सत्राजित ने कहा कन्हैया, ये मणि मेरे लिए आराधना का विग्रह है,
मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, इसकी अर्चना वंदना अर्घ पाद्य देकर और नैवेद्य अर्पित करके, वो मेरी 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 आराधना का विग्रह है, वो मैं नहीं दे सकता उसे। भगवान जानते थे कि मणि सत्राजित का उद्धार नहीं करने वाली। बहुत सारी मणि माणक के अंगूठी और मोती सब पहनती हो ना तुम, फिर पंडित जी कहते हैं कि पहले कपड़े में बांध के तकिए के नीचे रख के 24 घंटे देखना तुम्हें अनुकूल है कि नहीं, तब ये मणि, तब ये मोती, तब ये हीरे पन्ने पुखराज पहनना। सबको थोड़ी अनुकूल होते हैं ये। गाड़ी तक कोई खरीदता है वो खराब पल्ले पड़ जाती है। गैया तक किसी के खूंटे पे बंधी बीमार रहती है, कोई दूसरा ले जाता है तो प्रचुर दूध भी देती हैं, बछड़े बछड़ियों की माँ भी बन जाती हैं। अब देखो वो कोहेनूर का हीरा जब तक हमारे देश में रहा, हमारी दुर्दशा ही रही। बाद में इंग्लैंड वाले ले गए उसे और सजा के रखा है, बड़ी शान से बताते हैं। वो बड़े अजीब लोग हैं, वो चोरी के माल का भी प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब से कोहेनूर वहां गया है तब से कोई उनका कल्याण हो गया। जो सारी दुनिया के अंदर जिनका सूर्य अस्त नहीं होता था, आज वो छोटे से द्वीप पे सिमट के रह गए हैं और वहां भी संकट है उनके ऊपर। तो फिर सत्राजित की बात भगवान ने कहा कि देख लो सत्राजित। हुआ ये कि सत्राजित का भाई उस मणि को ले गए। वो लेके गया तो अपने कंठ में सजाकर वो गए, तो वो लौटे ही नहीं। वो शिकार के लिए गए थे, पता नहीं वो उन्हीं का शिकार हो गया। हुआ ये कि सत्राजित को द्वारकाधीश पर संदेह हुआ। आप हैरान हो जाएंगे कि भगवान तक के ऊपर संदेह है। हम और आप तो कौन से बाग के बथुए हैं, क्यों जी बोलो ना। जनता को आज तक कोई खुश कर सका? वो कथा तो आपको पता है ना, वो जो पार्वती और शंकर भगवान जा रहे थे दोनों, और उनके साथ बैल नंदी वृषभदेव जा रहे थे। तो किसी ने गांव में से निकले, कहते हैं देखो लोगों के पास तो सवारी नहीं होती, ठीक है, चढ़ने के लिए, सवारी करने के लिए। इनका बैल वो खाली जा रहा है और ये दोनों पैदल चल, ऐसे पागल लोग हैं। तो पार्वती बोली प्रभु लोग कहते तो सही है, चलो फिर बैठ जाते हैं। तो दोनों बैल पे बैठ गए। फिर दूसरा गांव आया, बोले देखो देखो इनको जरा भी दया नाम की चीज नहीं है। वो बेचारा मरियल सा बैल अकेला दो उस पर चढ़े हुए हैं। अब भोले बाबा को लगा कि बात तो सही कह रहे हैं, तो तू बैठी रहे, मैं पैदल पैदल चलता हूँ। अब पार्वती बैठी है ऊपर और भोले बाबा पैदल पैदल चल रहे हैं। तीसरा गांव आया, बोले देखो देखो ये यौवन की मदमाती को ये ऊपर चढ़ी बैठी हैं और वो बेचारे बुढ़े ठेरे पैया पैया चल रहे हैं। अब पार्वती को बड़ा संकोच लगा, वो नीचे उतर आई, बोले प्रभु आप ही बैठ जाओ, मैं पैदल चलती हूँ। अब जैसे ही चौथा गांव आया तो लोग कहते हैं देखो देखो वो बेचारी कोमल कलिका जैसी, छू भी दो तो दाग लग जाए, वो पैया पैया चल रही है और ये हट्टे कट्टे बैल पे चढ़े जा रहे हैं। सब कुछ करके देख लिया पर टिप्पणी तो होनी थी, टीका और टिप्पणी। कोई प्रसन्न कर पाया सबको, बोलो ना। इसलिए बहुत चक्कर में ना पड़ा करो। जिस कार्य में आपके चित्त का समाधान है, जो कार्य करके आपको और जिस कार्य को करके आप अपने ठाकुर की आंखों में आंखें मिला के देख सको, बस फिर निश्चिंत होकर वो कार्य करना चाहिए। टीका टिप्पणी पे ख्याल आएगा ना तो फिर कदम नहीं उठेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी माँ हमने जीवन में कभी गलती नहीं की। तो मैंने कहा तुमने फिर जीवन में कभी कोई काम भी नहीं किया होगा। कार्य करने वालों से गलती होती है भाई। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। और कदाचित इस भाव के साथ जब आप जीवन जीते हो। और फिर दूसरी बात यह है कि यश है अपयश है, मान अपमान, लाभ हानि, हर्ष विषाद, जैसे रात्रि का सपना है ना,
ऐसा ये सपना। आपने क्या पाया, क्या खोया, क्या क्या है यहाँ खोने और पाने के लिए? यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो पाया जा सके, यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं है जो खोया जा सके। और जो है वो हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु हमारे ही पास है। जब आप कहते हो ना वो दूर है, वो दूर नहीं है, वो हम उन्हीं में ही हैं। लहर सागर के बिना कहीं दूर हो नहीं सकती, क्योंकि लहर का सागर के बिना अस्तित्व, बोलिए ना। और जब चित्त व्याकुल हो, परेशान हो, बेचैन हो, जब द्वंद्व हो, जब ऊहापोह हो, जब मार्ग सूझ ना रहा हो, तो फिर भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। देव ऋषि नारद के पास वीणा है, हमारे पास भी हृदय की वीणा है। इसलिए नारायण 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 का मंत्र जाप कर आपकी चित्त चेतना नारायण नारायण पुकार। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।